Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये केस महत्वपूर्ण इस वजह से क्योंकि इस केस के बाद से ही भगवा आतंकवाद वाला एक शब्द गढ़ने की कोशिश की गई थी। अब जब इन 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो धीरे धीरे करके अब इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने जानबूझकर साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश की, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यह फैसला निराशाजनक है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई है, भगवा को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो इस पूरे मामले में आरोपी थी, 17 साल से ये केस चल रहा था। मालेगांव में 2008 में एक बाइक में ब्लास्ट होने की खबर मिली थी। शबे बारात का दिन था और उसी वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद केस चला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन आज कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। राजेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अब जैसे जैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि सियासत के लिहाज से भी ये जो केस है कितना इंपॉर्टेंट था। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो शुरुआत से कहती थी कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, वो भी कह रही है कि हिंदुत्व की जीत है। जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे वो सब नाकाम हो गए। देखिए, बचाव पक्ष की तरफ से लगातार यही कहा गया इस केस के ट्रायल के दौरान कि सियासत के लिए ही इन लोगों को फंसाया गया है, चुनाव जीतने के लिए ही इन लोगों को फंसाया गया है। भगवा आतंकवाद का टर्म जो कॉइन किया गया था, जो गढ़ा गया था, वो सियासत के लिए ही किया गया था। तो ये केस पूरी तरीके से सियासत के लिए गढ़ा गया था। ये आज कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है। जब जिन 7 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था उन्हें बाइज्जत आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। लगातार इनके खिलाफ जो आरोप थे कि उन्होंने धमाका कराया, मोटरसाइकिल वहां पे प्लांट किया, आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया, कश्मीर से लाके मीटिंग्स की गई, अभिनव भारत नाम का संगठन बनाया गया, अखंड भारत की बात की गई, आर्यावर्त की बात की गई। ये सारे दलीलों की हवा जो है आज जज के जजमेंट से निकल गया है। सारी दलीलें जो है वो सरकारी पक्ष की आज गलत साबित हुई हैं। बचाव पक्ष शुरू से यह कह रहा था कि साध्वी प्रज्ञा हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हो, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उनको फंसाया गया है। यहां तक कि एटीएस के अधिकारी के द्वारा एक अक्यूज्ड के घर में आरडीएक्स प्लांट करने की बात भी सामने आई, जो जज ने उस पर ऑब्जर्वेशन लिया है कि इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर एटीएस का अधिकारी आरडीएक्स प्लांट करने कैसे गया। साथ ही कश्मीर से आरडीएक्स को यहां पर लाया गया, प्रसाद पुरोहित पर यह आरोप था। जज ने साफ कहा कि सरकारी पक्ष एनआईए महाराष्ट्र एटीएस की जांच में यह साबित नहीं हो पाता है। साथ ही जिस मोटरसाइकिल में ब्लास्ट की बात हो रही थी, क्या उसी मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुई है, यह भी सरकारी पक्ष अपने जांच में साफ नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत का आरोप इस केस पर लग रहा था वो आज फैसले से साबित हुआ है कि सियासत के लिए ही लोगों को फंसाया गया था। अब जज ने उन्हें बरी किया है। बिल्कुल, शुरुआत से आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा था और आज कोर्ट में प्रूफ भी हो गया है कि सियासत की वजह से इन लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। अब इस पर रिएक्शन जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत के लिहाज से केस कितना महत्वपूर्ण था। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हिंदुत्व की जीत हुई है, तो अब कमलनाथ का बयान यानी कि कांग्रेस का बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार्य होना चाहिए, कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते। ये तो कोर्ट का फैसला है, इसमें हमें क्या टिप्पणी करनी। कोर्ट का फैसला है, सबको स्वीकार होना चाहिए। अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। तो इस फैसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कमलनाथ। तो वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर माजिद मेमन का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि फैसले में देरी से न्याय नहीं हुआ। आपको जानकारी दे दें, उन्होंने ये कहा है कि फैसला बहुत देरी से आया, फैसले में देरी से न्याय नहीं हुआ है। माजिद मेमन की तरफ से कहा गया है, एनसीपी शरद गुट के नेता हैं। उन्होंने कहा कि फैसले में बहुत ज्यादा देरी हुई, जिसकी वजह से ये न्याय नहीं हो पाया। देखिए, दुख की बात तो इसमें यह है कि इतना लंबा समय क्यों लगा। एक आतंक के मामले में जहां हम सब प्रायोरिटी से ये चाहते हैं कि आतंक को नष्ट किया जाए और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दी जाए, तो इतना 17 वर्ष का समय
लगा, ये बजाते खुद एक दुख की बात है। अगर आप शिक्षा भी दे देते हैं या मुक्त भी कर देते हैं तो दोनों ही तरफ से न्याय नहीं हुआ, ये कहा जाएगा, इसलिए कि विलंब इतना ज़्यादा हुआ। ऐसे मामला जो है स्पेशल कोर्ट में आते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो ऐसे मामले 1-2 साल में निपट जाने चाहिए। 17 साल एक बहुत लंबा काल है, और मैं समझता हूँ कि सारे विश्व को भारत की फौजदारी कानून की न्याय प्रणाली जो है उसकी कमजोरी का एहसास दिलाता है। वहीं मालेगांव फैसले पर संजय सिंह का भी बयान सामने आ गया है। आप सांसद ने कहा कि साक्ष्य बटोरने का काम राज्य सरकार का था। महाराष्ट्र में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि साक्ष्य जुटाए जाए। साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और राज्य में किसकी सरकार रही लंबे समय तक? भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस पूरे आदेश को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस आधार पे कोर्ट ने बरी किया है, क्या कहा है, तभी उस पर कोई वक्तव्य देना ठीक है। तो कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है कि सबूतों के अभाव के आधार पर इन 7 आरोपियों को बरी किया जाता है, और इसी पर अब लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मालेगांव फैसले पर अरविंद सावंत का बयान भी सामने आया। कहा कि ये बरी हुए तो ब्लास्ट का गुनहगार कौन है? बम ब्लास्ट किसने किया, ये बड़ा सवाल है। बिना सबूत किसी को जेल में रखना पूरी तरीके से गलत है। हाल ही में मुंबई में जो हादसा हुआ था, जहां 180 लोग जो सीरियल रेलवे के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी कोर्ट ने सबको रिहा कर दिया। अब रही बात गुनहगार कौन, इनको रिहा क्या, जो बेगुनहगार को सजा होना गलत है, लेकिन फिर गुनहगार कौन? बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ ना, दोनों जगह हुआ, गुनहगार कौन है? तो जांच क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सवाल इसमें खड़ा हो रहा है कि जांच क्या कर रहे हैं हम लोग, कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में 180-87 लोग मरे, वहाँ यहाँ भी कुछ 6 लोग मरे थे, पता नहीं है अभी। तो सर्वोच्च न्यायालय जब कहते हैं उनके पास तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तो किसी को इतने दिन जेल में रखना भी गलत है। तो यूबीटी गुट के नेता अरविंद सावंत भी ये कह रहे हैं कि किसी को जेल में रखना इतने दिन बिना सबूतों के ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आप भी बताइए किस तरीके की सियासी हलचल आप देख रहे हैं जब कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि सबूत नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले किसी भी तरीके की साजिश के, ये भी साक्ष्य नहीं मिले कि कश्मीर से RDX लाया गया था और बाइक में उसको प्रोजेक्ट किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए इस ऑर्डर का एक और अहम पहलू वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो नैरेटिव गढ़ा गया सैफरन टेरर का, आज के जजमेंट के दौरान जज ने कहा कि ATS ने जो अपने चार्जशीट में कहा था कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मिलकर अभिनव भारत का निर्माण किया, और इसी के बाद और इस संगठन को इसलिए बनाया गया था ताकि वो जो मुसलमानों के खिलाफ बदला ले सके, मुसलमानों के मन में जो है दहशत पैदा कर सके। तो ये एक दलील दी गई थी ताकि सैफरन टेररिज्म के जो पूरा नैरेटिव है उसको सही साबित किया जा सके। लेकिन आज के ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि इसे भी साबित नहीं किया जा सका कि इस तरह का इस मकसद से इस संगठन का निर्माण किया गया था। तो हर वो चीज जो सैफरन टेररिज्म के नैरेटिव को पुख्ता की जा सकती थी, उन तमाम नैरेटिव को साबित करने के लिए कानूनी रूप से जो जरूरी सबूत चाहिए होते हैं, जो कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए होते, गवाहों के बयान को जो है कोरिलेट करना होता है, इन तमाम पहलुओं पर NIA ने जो उनकी तरफ से जांच की और जांच के बाद जो सबूत उन्होंने कोर्ट में सौंपा वो पर्याप्त नहीं थे। तो अब यहां पे कहीं ATS के साथ साथ NIA जिसने जांच ली और जांच के बाद उन्होंने जो तथ्य पाए, तो ATS की जांच में क्या क्या खामियां थी, उन तमाम खामियों को उजागर करने का भी काम जो है बाद जब NIA ने इस केस को हैंडओवर किया तब वो निकल कर आया। और अब इस पूरे जजमेंट के बाद साफ है कि जो बातें कही गई इन गिरफ्तार आरोपियों को लेकर, खास तौर पर फिर एक बार हम भगवा आतंकवाद इसलिए करें क्योंकि इसी मुंबई में जब ये बम धमाका मालेगांव में हुआ तो उसके बाद एक एक कर आरोपियों को अरेस्ट किया गया था।
एटीएस के बाहर क्या होता था, किस तरह से जो है पॉलिटिकल प्रेशर्स आने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा था आरोपियों की तरफ से। आज के इस जजमेंट में 2011 में एनआईए की एंट्रीज पूरे केस में होती है, एटीएस की जांच पर सवाल खड़े हो जाते हैं और आज एनआईए का जो कोर्ट है वहां से फैसला आता है कि सातों आरोपी बरी किए जाते हैं क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए कि इन्होंने ही साजिश को रचा था।